दर्शकगण कृपया ध्यान दें। गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, खड़गपुर के रास्ते सिकंदराबाद से चलकर हावड़ा को जाने वाली 02704 सिकंदराबाद हावड़ा फलकनुमा कोविड-19 सुपरफास्ट स्पेशल आई टॉक्स के प्लेटफॉर्म गेट सेट गो पर आ चुकी है। दर्शकगण से अनुरोध है कि वे इसकी यात्रा भाग 1 को देखने के लिए अपना अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्कार, मैं हूं रिकी निशांत और चैनल आई टॉक्स के शो गेट सेट गो में आप सबों का बहुत बहुत दिनों बाद हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ। बहुत दिनों बाद ये YouTube वीडियोस का सिलसिला फिर से एक बार शुरू होने जा रहा है। और आज जो हमारी जर्नी है, ये एक ट्रेन जर्नी है 02704 सिकंदराबाद हावड़ा फलकनुमा सुपरफास्ट। अब दोस्तों, ये जो नेम है फलकनुमा सुपरफास्ट, इसे चेंज कर दिया गया है, सिकंदराबाद हावड़ा स्पेशल एक्सप्रेस रखा गया है इन्हें। लॉकडाउन के बाद काफ़ी कुछ बदलाव हो चुके हैं, तो ट्रेन के नेम में बदलाव होना ये आम बात है। खैर, तो इस ट्रेन में मैं जर्नी करने वाला हूँ और अभी मैं हूँ हैदराबाद में होटल यस मार्क 3 में। और दोस्तों, आपको सबसे पहले दूंगा होटल का टूर, उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। उसके बाद हम बोर्ड करेंगे ट्रेन और फिर ट्रेन में जो जर्नी होगी वो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और लास्ट में हम पहुँचेंगे हावड़ा जंक्शन में। तो ये जो हमारी जर्नी है, ये सिकंदराबाद टू हावड़ा होने वाली है, फुल ऑन पूरा फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन तक। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं होटल रूम से। सबसे पहले तो ये होटल जो मैंने बुक किया है, ये फैब होटल्स से बुक किया। यदि मैं बात करूं, अपने रिव्यू में दूं यदि पूरा होटल का, तो मैं कहना चाहूँगा एवरेज है। रूम वगैरह ठीक हैं, बाथरूम वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। सर्विसेज थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी। और मेन जो दिक्कत है इस होटल की, वो है फूड थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, तो वो यदि और अच्छा हो जाए तो सही रहेगा। बाकी और एमिनिटीज़ के लिए कि आपको क्या क्या इसमें मिल जाता है, आप एक बार वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं फैब होटल्स में। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यही था होटल का टूर। समय हो चुका है 2:15 और अब वक्त है होटल को चेकआउट करने का। और सब कुछ तैयारी हमने कर ली है बस। और अब बस होटल के रूम को हम बंद करने वाले हैं, लॉक करने वाले हैं और फिर चेकआउट करेंगे होटल से। तो हमने होटल को चेकआउट कर लिया है और अब हम निकल चुके हैं सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए ओला कैब में। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप खास करके कोविड-19 के सिचुएशन में यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ओला कैब को ही प्रेफर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो सफाई वगैरह है, सैनिटाइजेशन कोविड-19 के दौरान इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे भी जब कोविड-19 नहीं भी हो तो भी मैं प्रेफर करता हूँ ओला कैब्स, क्योंकि बहुत कम प्राइस में जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं वो है दोस्तों हाईटेक सिटी मेन रोड का नज़ारा, और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। हम जिस होटल में ठहरे थे वो हाईटेक सिटी में ही पड़ता है और अभी जो है वो आप एंजॉय कीजिए हाईटेक सिटी से सिकंदराबाद तक की जर्नी ऑन ओला कैब डिजिटली। एक मिनट, आपने अभी जो ब्रिज देखा वो आपको जितना खूबसूरत लगा उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। यकीन नहीं हो रहा है ना? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसे एंजॉय ज़रूर कीजिएगा।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको ब्रिज की असली खूबसूरती देखकर? उम्मीद है काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब चलिए हम अपने रास्ते वापस चलते हैं सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन की ओर। तो दोस्तों अभी हम सिकंदराबाद स्टेशन पहुंच चुके हैं और अब वक्त हो चला है सिक्योरिटी चेक इन में जाने का, और वहां पर कैमरास वगैरह अलाउड नहीं है। तो मिलते हैं सिक्योरिटी चेक इन के बाद। गाड़ी लगी हुई है क्या? तो अब हम पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर, और आप बगल में देख सकते हैं हमारी ट्रेन लगी हुई है, सिकंदराबाद हावड़ा फलकनुमा कोविड-19 सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन नंबर 02704। तो चलिए देर किस बात की, बोर्ड करते हैं ट्रेन पर। मैंने आपको पहले बताया नहीं, लेकिन आपको पता चल गया होगा कि हमारी कोच जो है वो है HA1 और हम फर्स्ट AC में ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमारा कैबिन है वो कैबिन A। तो चलिए एक बार सामान वगैरह रख लेने दीजिए, फिर आपसे बात करते हैं। ये जो पिक्चर आप सामने देख रहे हैं ये है सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का। आपको लग रहा है कि ये सिकंदराबाद जंक्शन, जो कि SCR की वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है, उसका प्लेटफॉर्म है? नहीं लग रहा होगा यार, ये बात ही ऐसी है। कोविड-19 के टाइम से जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत खाली है। तो चलिए अब देखते हैं आगे जा कर के कब ये कोरोना काल ख़त्म होता है और फिर कब यहाँ पर रौनक आती है। तो दोस्तों हमारी ट्रेन अभी सिकंदराबाद जंक्शन से डिपार्ट कर चुकी है और आप बिल्कुल देख सकते हैं क्या स्थिति है। एक साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का सबसे बड़ा स्टेशन सिकंदराबाद जंक्शन, और बहुत कम पैसेंजर्स हैं यहाँ। चारों तरफ सिर्फ पुलिस ही पुलिस है और पैसेंजर्स का नामो निशान तक नहीं है। ये एक ऐसा स्टेशन है जहाँ से 5 तरफ से लाइनें आती हैं। कोविड-19 के पहले बहुत सारी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती थी और बहुत सारी ट्रेन टर्मिनेट होती थी, अभी भी होती हैं, लेकिन फिर भी ये हाल, मतलब मैं अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये दीपावली के बाद का टाइम है और दीपावली के पहले और बाद के टाइम में सबसे ज़्यादा भीड़ होती थी। इतने आदमी यहाँ आते थे कि मतलब बिल्कुल ऐसा लगता था कि पूरा प्लेटफॉर्म आदमियों से भर जाता था, और अभी की स्थिति ये है। खैर आप इंजॉय कीजिए, तब तक मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ कोविड-19 से रिलेटेड। सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है मास्क। ये सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस को देनी है। और जब भी आप ट्रैवल करते हैं, खास करके ट्रेन जर्नी या कोई भी जर्नी करते हैं, मैं तो ट्रेन जर्नी कर रहा हूँ तो ट्रेन के बारे में ही फ़िलहाल बता पाऊँगा। 2 बार किसी स्टेशन से मैं ट्रेन को बोर्ड कर चुका हूँ, पहला तो एक मधुपुर जंक्शन और दूसरा यही सिकंदराबाद जंक्शन। लेकिन दोनों में से किसी में भी मुझे थर्मल स्क्रीनिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिला है। सिर्फ टिकट चेकिंग होती है और जितने आरक्षित पैसेंजर्स हैं उन्हें ही सिर्फ जाने दिया जाता है अंदर। और यदि मैं बात करूं कि कितने घंटे पहले पहुंचना है स्टेशन जब आप ट्रेन को बोर्ड करते हैं, तो मैं बोलूँगा मिनिमम यदि आप लेके चलते हो तो आधे घंटे पहले ज़रूर पहुंच जाना तो सही रहेगा। यदि लाइन लंबी रही तो 15 मिनट शायद हो सकते हैं चले जाए सिक्योरिटी चेक इन में।
और 15 मिनट आपके पास बचे तो 15 मिनट में किसी भी ट्रेन को बोर्ड करना ईजी हो सकता है आराम से। तो आधे घंटे लेके चलना और सैनिटाइज़र अपने साथ हमेशा रखना है। और जब भी आप किसी चीज़ को छुएं तो उसके बाद सैनिटाइज़र लगा लें, या फिर कभी भी आप आँख नाक कान यदि आप छूना चाहते हैं तो उससे पहले सैनिटाइज़र को ज़रूर लगा लें। साथ ही में आप यदि कुछ खा रहे हैं तो उसके पहले आप सैनिटाइज़र ज़रूर लगा लें। उसके बाद खाने के बाद फिर जब हाथ धो के आते हैं तो उसके बाद सैनिटाइज़र लगाएं। तो इस तरह से आप जो है वो अपना ख्याल रखा करें। और साथ ही में ट्रेन में आपको खाने पीने की सुविधा जो है वो पेंट्री कार के द्वारा नहीं दी जा रही है। सिर्फ वेंडर्स आएंगे तो उनसे ही जो कुछ हो सकता है तो वो आपको मिल जाएगा। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई आप घर से ही खाना लेके चलिएगा, या फिर यदि आप कहीं होटल में रुके हैं तो वहाँ से उन लोगों से खाना उपलब्ध कर लीजिएगा। और किसी तरह से मैनेज तो करना होगा। और ई कैटरिंग की यदि मैं बात करूँ तो ई कैटरिंग व्यवस्था ओपन नहीं है, और इस वजह से इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि ई कैटरिंग के थ्रू मैं खाना ले लूँगा, आप भूखे रह जाएंगे। ई कैटरिंग की सुविधा में आपको वहाँ ऐसा आएगा कि हाँ इस स्टेशन में हम खाना डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में आपको डिलीवर नहीं करके देगा। तो इन सब बातों से बचें, वेंडर्स वगैरह से कम ही लें तो वो सही है। और यदि लें भी तो IRCTC के द्वारा जो वेरीफाइड वेंडर्स हैं जो आपके ट्रेन में आएंगे, वो चढ़ेंगे ट्रेन पर, तो उनसे लें, या फिर आप नीचे जो वेरीफाइड IRCTC के स्टॉल्स लगे रहते हैं वेंडर्स, उनसे आप ले लें। अपने साथ एक और चीज़ रखें, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, या तो डिटॉल या तो सेवलॉन, कोई भी रेपुटेड ब्रांड आप जो जानते हैं उसका रख सकते हैं। जब भी ट्रेन पर बोर्ड करें और सीट पर बैठने से पहले जहाँ जहाँ आप फ्रिक्वेंट छुएंगे उसको एक बार जो है वो सैनिटाइज़ कर लें, अच्छी तरह से सैनिटाइज़ कर लें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और यही सब छोटे मोटे रूल्स आप फॉलो करें, और बहुत ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि सतर्कता बरतेंगे, इस प्रकार के जो मैंने आपको बताया है ये सब आप यदि करते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। और होटल्स के बारे में यदि मैं बात करूं तो होटल यदि आपको बुक वगैरह करना है तो आप मैं बोलूँगा कि ओयो से बुक कर लें, या तो फैब होटल से बुक कर लें। आप कोई अच्छा डील देख करके, बहुत सस्ते में होटल्स अवेलेबल हैं, रूम अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर आप ऑनलाइन से आप बुक कर सकते हैं। तो आपको सैनिटाइजेशन वगैरह की सुविधा बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी। किसी भी तरह का कोई खतरा आपके सिर पर नहीं रहेगा यदि आप ये सब करते हैं। तो ये सब सारी छोटी छोटी बातें थी कोविड-19 से रिलेटेड। अब इंजॉय कीजिए जर्नी को। अभी यदि हम बात कर रहे हैं अपने ट्रेन की तो देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो धीरे धीरे पकड़ना स्टार्ट कर चुकी है। हमारी ट्रेन जो है जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी खासी रफ्तार पकड़ चुकी है, करीब 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लगभग आ चुकी है। और
अभी हम जो क्रॉस कर रहे हैं वो है मौला अली, जस्ट सिकंदराबाद जंक्शन के बाद का स्टेशन है मौला अली। और यहाँ से हमारी ट्रेन निकलेगी। उसके पहले शायद हमने पार किया था लालगुड़ा लोको शेड। आपने यदि नोटिस नहीं किया, मिस कर दिया, तो एक बार फिर से जाके देख लें। ये हमारी ट्रेन जो है वो पूरी फुल स्पीड में मौला अली से निकलते हुए। एंजॉय कीजिए, फिर यदि कहीं इंपॉर्टेंट प्लेस आएगा तो मैं वहाँ पर आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। मौला अली, चर्लपल्ली, घटकेसर, बीबी नगर, इन सभी नॉन स्टॉप स्टेशंस को क्रॉस करने के बाद हमारी ट्रेन जस्ट पहुंचने वाली है पगडीपल्ली के बिन। अब यहीं से हमारी ट्रेन जो है वो दूसरी लाइन में चली जाएगी और यहीं से दो लाइनें कटती है। पहली लाइन तो जो कि मेन लाइन है काजीपेट लाइन, और दूसरी लाइन गुंटूर लाइन, और उसी में हमारी ट्रेन जो है वो कट जाएगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक्स चेंज होने शुरू हो गए हैं। तो बस अब हमारी ट्रेन जो है गुंटूर लाइन में इंटर करने वाली है और जस्ट इंटर कर चुकी है। तो गुंटूर लाइन में इंटर करने के बाद हमारी ट्रेन की रफ्तार जो है वो बढ़ चुकी है। फिर से अब 110 की स्पीड को मेंटेन करने के लिए ट्रेन में एक्सेलरेशन की शुरुआत हो चुकी है। बात करें यदि ट्रेन के लोकोमोटिव की, तो कोविड के पहले दो तरह के लोकोमोटिव लगाए जाते थे। पहले तो सिकंदराबाद से विजयवाड़ा तक डीजल लोकोमोटिव लगाया जाता था। विजयवाड़ा में उस लोकोमोटिव को चेंज कर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाया जाता था और फिर वहाँ से वो पूरे हावड़ा तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से आती थी ट्रेन। लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद जो है वो जो ये गुंटूर लाइन है, इधर इस लाइन में अभी इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। तो इस वजह से अब जो हमारी ट्रेन अभी जो लोकोमोटिव जो हमारी ट्रेन को खींच रही है वो है लालगुड़ा वेब 7, और विशाखापट्टनम में जाके इसकी लोकोमोटिव चेंज होगी। वहाँ से भी लगेगी एक वेब 7 और ये होगी
संतरागाछी वेब 7। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और चलिए अब आप इंजॉय कीजिए, फिर जब कुछ इम्पोर्टेंट आएगा तो मैं बताऊंगा। तो दोस्तों करीब 1 घंटे की नॉनस्टॉप रनिंग के बाद हमारी ट्रेन पहला स्टॉपेज में पहुंचने वाली है, रमनपेट। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये ट्रैक्स चेंज होने शुरू हो गए हैं और बस अब कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं हमारा पहला स्टॉपेज रमनपेट। और दोस्तों ट्रेन ऑलमोस्ट बिफोर चल रही है। अब मैं देता हूं आपको दोस्तों अपने केबिन का टूर। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं फ़ैन और बाकी सब चीज़ें। यहाँ पर हमने एक अपना जुगाड़ लगाया है, पर्दा अपने घर से लेके आए थे तो उसे लगा दिया। और साथ ही में यहाँ पर ये ऊपर के बर्थ्स आप देख सकते हैं और वाटर बोतल होल्डर वगैरह दिया गया है, साथ में रीडिंग लाइट्स वगैरह दिए गए हैं और एक और पंखा, 2 पंखे दिए गए हैं और एसी के वेंट्स वगैरह सब कुछ ठीक है। जो कोच है वो बहुत ज़्यादा हिलती है, झटका बहुत ज़्यादा मिलता है इस कोच में। और यहाँ पर हैंगर दिया गया है जिसमें शर्ट वगैरह लटका सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर 2 लाइट्स दिए गए हैं और एक नाइट लाइट भी दिया गया है। साथ में ये देख सकते हैं आप टॉयलेट वैकेंसी जो कि काम नहीं करता है।
अंतर यही है कि यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट्स थोड़े ज़्यादा दिए गए हैं, स्विचेस थोड़े ज़्यादा हैं। एक कैबिन के लिए 2-2 लाइटें दी गई है। स्टाफ बेल दिया गया है जिसके द्वारा आप अटेंडर को बुला सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारी ट्रेन जो है वो खुल गई है रम्मनपेट से, और बगल में कोई बेनाम ट्रेन आके लगी हुई है। शायद किसी नए स्पेशल ट्रेन के रूप में ये कहीं से खुलेगी। तो एंजॉय कीजिए, फिर आपसे मैं मिलूँगा, जहाँ जहाँ जानकारी देने की होगी वहाँ दूंगा। तो दोस्तों अब रम्मनपेट से खुलने के बाद कुछ देर चलने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं इसके टॉयलेट में, और टॉयलेट का भी एक टूर मैं दे देता हूं आपको। और यहाँ से पता चलेगा कि एक्चुअल में कोच की स्थिति क्या है, और यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता ही है। बट यदि बात करूं कोच के कंडीशन की, तो यहाँ पर देख के मुझे पता चल गई है कि जो कोच का कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। अब यहाँ पर मैं सफाई वगैरह को लेकर के नहीं बोल रहा हूँ, सफाई वगैरह ऑन पॉइंट है, सब कुछ ठीक ठाक है, बिल्कुल टॉप क्लास सफाई तो यहाँ पर भी नहीं की गई है, बट हाँ अच्छी सफाई की गई है। लेकिन फिर भी जो कोच की कंडीशन है, यानी कि इतना पुराना कोच है। जब हमने बोर्ड किया उसके बाद जब हमने अपने कंपार्टमेंट में गए तब वहाँ जा कर के हमें बिल्कुल नया ऐसा लगा, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये रेनोवेशन है। और इस कोच की असली हुलिया आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा पुराना कोच है, और इस वजह से जो है सस्पेंशन वगैरह सब कुछ ढीले हो गए हैं इसके। तो ये एक नोट करने की बात है। इस ट्रेन को जो है वो एलएचबीफाइड करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, ये मैं
कह देता हूँ। And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ये देखिए अंदर से बिल्कुल रेनोवेटेड है, सब कुछ बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं, लेकिन जो बाहर है मतलब क्या करें यार, अंदर से आप कितने भी इसको चकाचक कर दोगे, लेकिन यदि बाहर जो उसका मेन जो बेस है वही ख़राब रहेगा तो ट्रेन एक्सीडेंट भी कर सकती है। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए जल्द से जल्द इसे एलिजिफाइड करने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों अब हम लोग 3 स्टेशन स्किप करने वाले हैं, नलगोंडा, मिरियालगुडा और पिटगुरुल्ला, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और इस वजह से कुछ आ नहीं रहा था, वहाँ लाइट्स वगैरह नहीं थी स्टेशन में, तो इसलिए हमने स्किप कर दिया। सीधा पहुँचते हैं गुंटूर जंक्शन में और फिर मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारी ट्रेन जो है वो अब मैं जो यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी ट्रेन का डिपार्चर है गुंटूर जंक्शन से, और बिल्कुल सिकंदराबाद जैसा हाल। गुंटूर जंक्शन ये भी एक अच्छी स्टेशन है और बड़ी स्टेशन है, और यहाँ पर भी बिल्कुल आदमी का ठिकाना नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है कि यहाँ पर बारिश भी हुई थी, तो इस वजह से जो रात है वो बहुत जल्दी हो गई और वो तीनों स्टेशन स्किप करना पड़ा, और यहाँ पर ट्रेन का अराइवल भी हुआ था तो वो भी स्किप करना पड़ा। तो चलिए अब इसका डिपार्चर एंजॉय कीजिए। Through the wastelands, through the highways, and on तो दोस्तों गुंटूर से डिपार्चर के बाद बिल्कुल अंधेरा हो गया और अभी हम बस पहुंचने वाले हैं विजयवाड़ा जंक्शन।
और कुछ इस प्रकार ये दृश्य है। और जस्ट हम इंटर करने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप वेब 7 लोकोमोटिव देख सकते हैं। विजयवाड़ा जंक्शन से दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें आती है। पहली तो जो जिससे हमारी ट्रेन आई है, और दूसरी जो चेन्नई की तरफ जाती है। तो ये विजयवाड़ा जंक्शन आंध्र प्रदेश का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेशन है। यार अंधेरा बहुत हो चुका है और इस वजह से जो कैमरा है वो बिल्कुल ऑटो फोकस एडजस्ट करने में स्ट्रगल कर रहा है। और अब तक जो हमारी ट्रेन आ रही थी वो आ रही थी सिंगल लाइन पे शायद, क्योंकि पगिडीपल्ली के बाद से हमारी ट्रेन के राइट साइड में कोई और ट्रैक नहीं था। तो इस वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी ट्रेन सिंगल ट्रैक पर चल रही थी। शायद ये हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो अब बस यहाँ पर पहुँचते हैं, विजयवाड़ा जंक्शन पहुँचते हैं और हमारी जर्नी के पार्ट 1 को यहीं पर एंड करते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस पार्ट 1 जर्नी को देखा और पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके लिए भी ट्यून्ड रहिए। और अब दोस्तों हम जा रहे हैं सोने, और फिर हम लोग कितने और स्टेशन से स्किप करेंगे, क्योंकि सोने के बाद तो फिर सुबह को उठेंगे, फिर सुबह से ही स्टेशंस को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट। पार्ट 2 में कंटिन्यू करते हैं। लाइट्स ऑफ, बाय बाय।